अगर आप अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो और आपने कहीं पे सुना है कि यार वेब डेवलपमेंट मुझे सीखना चाहिए और आपके माइंड में आया है कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होती हैं, कैसे इसमें वर्क होता है और कैसे एक वेबसाइट को डेवलप किया जाता है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर आए हो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और अभी से आपने ठान लिया है कि मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो ये आपने बहुत ही अच्छी चीज चूज की है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मस्ती में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उनको सेकंड या थर्ड ईयर में पता चलता है कि भाई मुझे कुछ स्किल्स भी सीखनी थी, तो उनसे बेटर तो आप मुझे लग रहे हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने रोड मैप को देखते हैं, चलते स्क्रीन पर, लेट्स गो। सो अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और अब हम देखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। अपना जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए ये रोड मैप होने वाला है। वैसे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी इसको देख सकते हैं, मतलब उसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी चाहिए। अगर आपने अभी भी नहीं स्टार्ट किया है कुछ भी स्किल सीखना, कोई भी स्किल सीखना, तो आपके लिए मेरे हिसाब से अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो वेब डेवलपमेंट रोड मैप आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए और इसको समझना चाहिए कि क्या क्या चीजें मुझे इसमें सीखनी है, अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप, मुझे नहीं लगता एडवांस लेवल पे आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक्स सबसे पहले कवर कर लेने चाहिए। तो बेसिक्स में क्या क्या चीजें आपको देख लेनी है, ये ओनली देखना है, समझना है। ओके, सबसे पहला है व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं अपनी, जैसे हम गूगल को देखते हैं। ठीक है, गूगल हमारी, आपको पता है यार, गूगल का सबको पता है, ये एक वेबसाइट भी है, इसका ऐप भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट को देख रहे हैं तो वेबसाइट का ही देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यार, हमने यहाँ पे नाम डाला गूगल। अब इस पे हमने टैप किया, यहाँ पे हमने टैप किया तो इनकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है अबाउट, स्टोर, गूगल का यहाँ पे फोटो दिख रहा है, यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है। आप जो भी सर्च करोगे यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको ओपन करते हैं और कुछ बोलते हैं तो आपका वहां पे ये शो हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको सर्च बाय इमेज का भी ऑप्शन मिल रहा होगा, एआई मोड भी है। तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर वेबसाइट। अब ये मैं आपको थोड़ा सा ये एक बार ओवरव्यू दे दिया कि ये वेबसाइट है। ठीक है, बाकी और भी बहुत बहुत अल्टीमेट लेवल की वेबसाइट होती है, जैसे हम देखते हैं फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट पे हम गए, यहाँ पे डोमेन पे क्लिक किया तो ये देखो फ्लिपकार्ट का आइकन, सर्च बार, लॉगिन, कार्ट, बिकम ए सेलर, ये पूरी वेबसाइट है। आपने फ्लिपकार्ट, मेरे हिसाब से आपने देखा ही होगा। आप यहाँ पे जाके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए, एयरबड्स, नेक बैंड, स्मार्ट वॉचेस, ब्लिंकिट। अगर आप ऐसी वेबसाइट को बनाना चाहते हो ना, आपका मतलब मन है कि हाँ मुझे ये चीज़ें सीखनी है, इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो ये चीज़ें ही हम सीखेंगे। तो वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पढ़ लेना है। देन फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड वर्सेस फुल स्टैक। फ्रंट एंड एक अलग चीज होती है। पूरी वेब डेवलपमेंट में दो फेजेस होते हैं, लेकिन इसको कंबाइंड जब हम कर देते हैं तो वो बन जाता है फुल स्टैक। अब जैसे कि सबसे पहला है फ्रंट एंड, सेकंड है बैक एंड फुल स्टैक। जब आप ये दोनों चीजें कवर कर लेते हो ना, फ्रंट एंड बैक एंड, तो आप बन जाते हो फुल स्टैक डेवलपर। आपको फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में भी समझ लेना है। अगर मैं यहाँ पर पूरी चीजें समझाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या फ्रंट एंड होता है, क्या क्या बैक एंड होता है। अब फ्रंट एंड, यहाँ पे जो भी आपको इमेज शो हो रही है, जो भी क्लिक करने पे ये हो रहा है, तो उसके कहते हैं फ्रंट एंड। एंड जो भी अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, मोबाइल आ गया, इसको ऑर्डर करते हैं, सारी उनके बाद डिटेल पहुंच जाती है, इसको कहते हैं बैक एंड। ओके, आपको ओवरव्यू दे दिया है, बाकी आप जब वीडियो में किसी का भी ट्यूटोरियल आप देखोगे उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हाउ द इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ब्राउजर कैसे वर्क करता है, सर्वर्स क्या होता है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आपको उसमें समझनी होंगी। ये होता है बेसिक्स। अब वेब डेवलपमेंट में आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फिर हम देखेंगे स्टार्ट विद फ्रंट एंड बेसिक्स। HTML सबसे पहले आपको सीखना है फ्रंट एंड में। अब हम फ्रंट एंड का पार्ट पहले स्टार्टिंग में हम देखेंगे जो आपका स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। सबसे पहले HTML, टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, लिस्ट, फॉर्म, मीडिया, सेमेंटिक HTML। फिर आपको ये किस काम आते हैं, ये काम आते हैं, HTML काम आता है आपका स्ट्रक्चर बनाने के काम। स्ट्रक्चर आपने सीख लिया, ये सारी चीजें सीख लेने, बाकी HTML में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। बाकी हमने अपने सेकंड चैनल पर, लाइफ टाइम कोडिंग चैनल पर, HTML का वन शॉट बना रखा है, आप वहां से जाके इसको भी पढ़ सकते हो। उसमें पूरी चीजें बेसिक से एडवांस सारी चीजें कवर कर रखी है। अब आती है CSS पे। CSS में आपको, CSS आपकी स्टाइलिंग के काम आती है। जैसे ये कलर जो बैकग्राउंड को ब्लू हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, और मैं आपको दिखा दूं कुछ चीजें, यहाँ पर एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, ये सेक्शन बना हुआ है। अगर आपको कलर चूज करना है तो ये चीजें, स्टाइलिंग जो उसकी पूरी वेबसाइट की हुई हुई है ना, उसको हम कहते हैं वो CSS से ही होती है हमारी। ठीक है,
अब CSS में आपको सीखना है सिलेक्टर्स, कलर्स, फोन्स, बॉक्स मॉडल, डिस्प्ले, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, रेस्पॉन्सिव डिजाइन। रेस्पॉन्सिव डिजाइन को हम क्या कहते हैं, मैं ओवरव्यू आपको दिखा लेता हूँ। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पर ये जैसे आप यहाँ पे ऐसे करोगे ना, देखो ये हो गया हमारा। फोन पे आपको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, ये थोड़ा सा आपको फोन पे ऐसा शो होगा। मेरे हिसाब से ये फोन पे हुआ ही नहीं है अभी। अब ये शायद हमारा यहाँ पे कर लेते हैं हम। ये हमारा फोन पे हो गया, थोड़ा फोन पे थोड़ा ऐसा दिखेगी वेबसाइट। बाकी टैबलेट पे आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा। टैबलेट पे आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिख रही होगी, पीसी पे आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिख रही होगी अगर आप पीसी पे देख रहे होंगे तो। इनको थोड़ा रिस्पॉन्सिव डिजाइन इसको कहते हैं। मोबाइल पे कैसे दिखेगा, टैबलेट पे कैसे दिखेगा, पीसी पे कैसे दिखेगा, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको उसमें सीख लेना है, ये सीएसएस में ही होता है। फिर आपको जब आपने HTML CSS सीख ली तो आपको प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे रिज्यूमे पेजेस, लैंडिंग पेजेस, पर्सनल पोर्टफोलियो। ये आपको, मेरे हिसाब से ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, ये आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी। बाकी इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप इनके HTML CSS सीखने के बाद कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा फेज 2, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब इसमें आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, जावास्क्रिप्ट मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है जिसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीख सकते हो और इजी भी है आपके लिए बहुत। जैसे आप स्टार्टिंग में बिगनर हो ना, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स हम समझ लेते हैं। वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, DOM मैनिपुलेशंस, इवेंट्स, ये 6 बेसिक्स। लेट, कॉन्स्ट, एरो, फंक्शंस, टेम्पलेट, लिटरल्स, ये बहुत मतलब जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। ये ओनली इंपॉर्टेंट और ये कुछ टॉपिक्स मैंने इसमें लिखे हैं। बाकी जावास्क्रिप्ट का पूरा वन शॉट हमने सेकंड चैनल पे अपने बना रखा है जिसका नाम है लाइफ टाइम कोडिंग। मैं स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखा दूंगा कि वीडियो कौन सी है, आप सर्च करके उस पर जा सकते हो। ओके, फिर आपको इसके बाद आपको मिनी प्रोजेक्ट बनाने हैं। काउंटर ऐप, टू डू लिस्ट ऐप, कैलकुलेटर, फॉर्म वैलिडेशन। ये प्रोजेक्ट भी हमने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट भी बनवा रखे हैं। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप उनको जाकर देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो उन प्रोजेक्ट के साथ। तो फेज 2 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं फेज 3 पर। फेज 3 में हमारा होता है वर्जन कंट्रोल एंड डिप्लॉयमेंट। ये आपका मतलब आप ऐसे समझ लो कि इसमें आप गिट एंड गिटहब समझ रहे होंगे। गिट एंड गिटहब अगर आप कोडिंग करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जब आप इसको सीखना स्टार्ट करोगे और आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे या फिर सीख जाओगे, तब आपको इंपॉर्टेंट इसकी पता चलेगी। हर कोडर को गिट एंड गिटहब आना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है डेप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो छोटा सा, उसको आपको ऐसे डिप्लॉय करना है कि कोई सर्च करे। सर्च तो करके आएगा नहीं, लेकिन किसी को आप लिंक भेजोगे तो आपका प्रोजेक्ट खुल जाएगा। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, सबको आप डिप्लॉय कर सकते हो। गिटहब पेजेस पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, वर्सल पे कर सकते हो। वर्सल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बिगिनर हो। बाकी सेकंड नेटलीफाई भी है, इस पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो गिट एंड गिटहब भी आपको सीखना। गिट एंड गिटहब में आपको सीखना है गिट कमांड्स, क्रिएटिंग आपको सीखने है, ब्रांचिंग, पुश एंड पुल, होस्टिंग वेबसाइट ऑन गिटहब पेजेस। ये सारी चीजें आपको गिट एंड गिटहब में सीख लेना। बाकी गिट एंड गिटहब का भी हमने एक पूरा वन शॉट बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दिया है। अब हम आते हैं अपना फोर्थ फेज पे। फोर्थ फेज में हम क्या सीख रहे होंगे, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। अब फ्रेमवर्क्स किस काम आते हैं? फ्रेमवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फ्रंट एंड करते हो तो उसके साथ फ्रेमवर्क्स भी कर देते हो तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इससे आप अपने काम को इजी भी कर सकते हो। अब सबसे बेस्ट जो फ्रेमवर्क आज के टाइम पे है वो है रिएक्ट। रिएक्ट आपको जरूर से सीख लेना अगर आपने फ्रंट एंड कवर कर लिया है। जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप रिएक्ट पे जा सकते हो। रिएक्ट में बिगिनर लेवल पे आपको कंपोनेंट्स, प्रॉप्स एंड स्टेट, हुक्स, राउटिंग, बेसिक एपीआई सेल्स, ये सारी चीजें आपको सीख लेनी है। फिर आपको रिएक्ट से प्रोजेक्ट बनाने हैं, वेदर ऐप, मूवी सर्चिंग ऐप, नोट्स ऐप। हमने अपने सेकंड चैनल पर रिएक्ट की वीडियो पूरी बना रखी है, वन शॉट, उसको जाकर देख लेना अगर आपको पढ़ना है रिएक्ट। और रिएक्ट से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, उनको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। मैंने सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ फेज को। फिफ्थ फेज में आपको बैक एंड ओवरव्यू देख लेना है। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके लिए फ्रंट एंड ही बहुत है। अगर आप फ्रंट एंड भी अच्छे से कर लेते हो ना, बहुत बड़ी बात है। सेकंड ईयर में आप बैक एंड को स्टार्ट कर सकते हो। वरना अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो फ्रंट एंड में 2-3 महीने में ही आप मैंने कवर कर लिया और अच्छे से इसको सीख लिया, तो आप बैक एंड पर भी बढ़ सकते हो।
इंट्रोडक्शन टू बैकएंड, नोड जेएस सीख लेना है, एक्सप्रेस जेएस सीख लेना है, रेस्ट एपीआई कॉन्सेप्ट सीख लेना है, मोंगोडीबी माइस्क्ल सीख लेना है। ये सारी टेक्नोलॉजीज बैकएंड में होती है, और भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, लेकिन आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत होती है। आप इससे समझ जाते हो कि बैकएंड हमको कैसे क्रिएट करना है, बैकएंड सर्वर कैसे क्रिएट करना है, बैकएंड को कैसे चलाना है अपनी वेबसाइट पे। मिनी प्रोजेक्ट आइडियाज, आपको प्रोजेक्ट जरूर से बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। सिंपल एपीआई, गेट एंड पोस्ट, बेसिक ऑथेंटिकेशन आपको सीख लेना है बैकएंड से। ओवरव्यू में ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। ओके, एडिशनल, अब हम आते हैं एडिशनल स्किल्स। एडिशनल स्किल्स में हम देख लेते हैं वीएस कोड सेटअप एंड एक्सटेंशंस। वीएस कोड में ही आप कोडिंग करोगे, इसलिए आपको इसलिए आपको इसलिए आपको वीएस कोड सेटअप और एक्सटेंशंस उसमें कर लेना है इंस्टॉल। वैसे जब आप इसको पढ़ोगे ना इन सारी चीज़ों को, तो वीएस कोड आप पे अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जो सिखाता है वो वीएस कोड पे ही आपको सिखाएगा। हम आपको सारी चीज़ें वीएस कोड पे ही सिखाते हैं अपने सेकंड चैनल पर। बेसिक यूआई यूएक्स अंडरस्टैंडिंग। यूआई यूएक्स हम कहते हैं जैसे डिज़ाइन हो गया, जैसे ये डिज़ाइन जब पूरा आप क्रिएट करते हो ना, तो उसको यूआई यूएक्स डिज़ाइन करता है। अब आपके माइंड में अगर आप इसके लिए थोड़ी सी वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से, वो भी आप कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ी सी यूआई यूएक्स सीखना होगा। यूआई यूएक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग कैसे आपको करनी। टेलविंड सीएसएस आप सीख सकते हो, बूटस्ट्रैप आप सीख सकते हो, इससे आपका फ्रंट एंड का काम बहुत इजी हो जाएगा। आप स्टाइलिंग आसानी से आप इसको कर सकते हो, स्टाइलिंग को। ओके, इससे मतलब अगर आप ये चीजें सीख लेते हो ना, तो बहुत काम आपका ईजी हो जाता है। रेस्पॉन्सिव डिजाइन एंड प्रैक्टिस। रेस्पॉन्सिव डिजाइन की तो बहुत ही प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं होगी तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी वेबसाइट सिर्फ पीसी पर ही चल रही है, फोन पे नहीं चल रही है, टैबलेट पर नहीं चल रही है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी सीखना इंपॉर्टेंट है। टाइपोग्राफी एंड कलर थ्योरी बेसिक्स, ये भी आपको सीख लेना है। कलर आपके कौन से होने चाहिए, कौन से वेबसाइट्स पे कौन से कलर अच्छे लगेंगे, ये चीजें आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स ही होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट्स फॉर रेज्यूमे। रेज्यूमे के लिए कौन से प्रोजेक्ट आपको बना लेने हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको जरूर से बना लेनी है, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट। रिएक्ट के बना लेने हैं, वेदर ऐप, नोट्स, मूवीज ऐप, सारी चीजें आप बना सकते हो। और उनको ना आप गिटहब पे डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हो, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए थे उन पे डिप्लॉय करके आप उसको लिंक बना के तभी रेज्यूमे में डालना, या फिर अगर आप किसी को भेजोगे तभी डालना, वो लिंक ही देना। ओके, और आपको ये सारी चीजें, ये सारी स्किल्स जो मैंने आपको बताई हैं, प्रोजेक्ट्स आपको अपने सीवी यानी रेज्यूमे में भी ऐड कर लेना है, ताकि अगर आप किसी को आप अपना रेज्यूमे दिखाओ तो उनको पता चले कि हाँ भाई आपने ये चीजें स्किल सीखी है, आप उनके लायक हो या नहीं हो। इससे ये पता चलता है रेज्यूमे से। ओके, बाकी फर्स्ट ईयर में अगर आप इतना कुछ सीख लेते हो ना, तो आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, वे भी बोलेंगे यार इतना कुछ फर्स्ट ईयर में आप अगर इतना भी सीख लेते हो, बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी हो, या अभी आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, तो मेरे हिसाब से आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। अगर आप आईटी फील्ड में जॉब चाहते हो, अच्छा पैकेज चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम फुल स्टैक डेवलपमेंट पे ला रहे होंगे, उस वीडियो को भी जरूर से देख लेना। उसमें हम पूरा फुल स्टैक कवर कर रहे होंगे, बैक एंड, फ्रंट एंड, सारी चीज़ें। बाकी आज की वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था, वेब डेवलपमेंट रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ऐसी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और हाँ, हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर भी हम प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल्स लाते रहते हैं। तो कैसा लगा रोड मैप, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।